प्रसिद्ध गायक शब्बीर कुमार के पुत्र दिलशाद सलाम मुंबई फिल्म में संगीत दे रहे हैं। मूल वडोदरा के मखमली आवाज के धनी शब्बीर कुमार ने एक बेहतरीन गायक के रूप में बॉलीवुड में डंका बजा दिया। बेताब जैसी कई फिल्में हैं जिनके गाने आज भी उतने ही हिट हैं। ऐसे ही संगीत प्रेमी शब्बीर कुमार का पूरा परिवार संगीत में रमा हुआ है, फिर चाहे वो बेटियां हो या उनके पुत्र दिलशाद ही क्यों न हो। मेरी संतान माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे। बड़ी बिटिया दुबई में, वो भी बहुत प्यारा गाती हैं। वो भी सुखविंदर के म्यूजिक में गा चुकी हैं। सुखविंदर सिंह ने उसको भी गवाया था, जो दुबई में सेटल है। और दूसरी मेरी बिटिया जो है वो गोवा में है और उसको राजेश रंजन से लेकर बप्पी लहरी ने भी गवाया। और मेरा बेटा तो ए आर रहमान के साथ 5 साल से है। तो 5 साल पहले रहमान ने मेरे बेटे को फिल्म ब्लू, जो हमारे हिंदुस्तानी फिल्म की सबसे महंगी फिल्म थी, 100 करोड़ में बनी थी, वो पहली महंगी फिल्म ब्लू, जिसमें मल्टी स्टार से अक्षय कुमार वगैरह। तो उस फिल्म में उसका टाइटल सॉन्ग मेरे बेटे से गवाया था, बेखौफ निगाहें ब्लू, बेबाक अदाएं ब्लू। ईश्वर ने, मालिक ने, अल्लाह ने हमको प्रतिभाओं से नवाजा है मेरे बच्चों को। बट मेरे बच्चों ने कभी मेरा नाम इस्तेमाल नहीं किया। वडोदरा नगरी की मिट्टी की खासियत है, तो बल्कि मैं तो अपने वसीयत में कहूंगा कि मेरा जब तक मेरी जिंदगी है और जब मैं आखिरी मेरा वक्त है, तो मैं चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे बड़ौदे की मिट्टी नसीब हो, तो वहां दफना हो। शब्बीर कुमार के इस होनहार पुत्र दिलशाद ने 5 साल पहले संगीत की दुनिया में कदम रखा और अभी वे पहलाज निलानी की इंडो ईरानियन फिल्म सलाम मुंबई में म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जी, मैं अभी फिलहाल सलाम मुंबई एक फिल्म है जिसका मैं म्यूजिक दे रहा हूँ। जी हाँ, एज ए कंपोजर, सोलो कंपोजर। बचपन से ही जैसे डैड इतने बड़े प्लेबैक सिंगर हैं, तो वो उनको सुनते हुए, रफी साहब को सुनते हुए बड़े हुए हैं। तो एक म्यूजिक का माहौल रहा है और कंपोजिंग का शौक मुझे हुआ और आई स्टार्टेड कंपोजिंग। उन्होंने की अब तक के सफर की बात और ए आर रहमान के साथ उनके जोड़ की बात। तो क्या हुआ कि एक बार मैंने सोचा नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगा, लेकिन एक बार रहमान सर मुझसे, ए आर रहमान घर पे आए थे लंच पर। तो तब उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जाके सुनाइए। तो ऐसे मैं कंपोजर, आई एम ट्राइंग इन कंपोजिंग। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप फिर भी सुनाइए। तो मैंने अपनी ही ट्यून उनको सुनाई, तो ही लाइक्ड माय वॉइस। और फिर बाद में उन्होंने मुझे कहा कि यू सिंग रियली वेल। और फिर उन्होंने अपनी फिल्म में मुझे गवाना शुरू किया, जैसे किस्ना में मैंने गाया था बैकग्राउंड में, फिर रंग बसंती में गाया, फिर उनका एल्बम आया था नोकिया कनेक्शन, उसमें गाया, जोधा अकबर में गाया, मैंने ब्लू में भी गाया, मैंने अक्षय कुमार की ब्लू आई थी, उसमें भी टाइटल सॉन्ग आया था। लास्ट 2 इयर्स पहले उन्होंने मुझे एक बार कॉल किया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी फिल्म, ईरान की फिल्म मोहम्मद में आप मुझे असिस्ट करें। तो मैंने वो इट्स एन ऑनर फॉर मी कि इतनी बड़ी फिल्म उन्होंने मुझे सौंपी। तो मैं और रहमान सर, हम दोनों अकेले ही ईरान गए, वी वेंट टू बर्लिन और उनको असिस्ट किया मैंने। और आई जस्ट नीड कि मैं अपने बड़ौदा का नाम रोशन करूं, आप लोग सब मुझ पे प्राउड फील करें। उनके संगीतबद्ध किए गीत की रिकॉर्डिंग के वक्त उन्हें आशीर्वाद देने धर्मेंद्र, गोविंदा जैसे कलाकार भी पहुंचे।